ब्रॉक लेसनर रोमन रेंस के साथ साथ दोस्तों एक और सुपरस्टार की वापसी आज हम लोगों को मैडिसन स्क्वायर गार्डन से देखने को मिली। यस गाइस, आफ्टर द मंडे नाइट ड्रॉ एक पिक्चर काफी तेजी से वायरल हुई जिसके अंदर शेन मैकमैन बैठे हुए नजर आ रहे हैं अपने बेटे के साथ में। जी हां दोस्तों, शेन मैकमैन आज मैडिसन स्क्वायर गार्डन में थे और जॉन सीना का दोस्तों आखिरी रॉ देख रहे थे। शेन मैकमैन एंड जॉन सीना बहुत अच्छे दोस्त है और साथ साथ दोस्तों शेन मैकमैन का आना एक और चीज की ओर बढ़ावा देता है, वो है उनकी इन रिंग रिटर्न। एज ए क्रिएटिव मेंबर तो लौटना उनका मुश्किल है क्योंकि वो पास्ट में कई कंट्रोवर्सीज का पार्ट रहे हैं। बैक स्टेज दोस्तों उन्होंने रॉयल रंबल में आपको याद होगा क्या कांड कर दिया था, लेकिन गाइज एज ए सुपरस्टार वो लौट सकते हैं और यहाँ एक रे ऑफ होप हम लोगों को देखने को मिली है। शेन मैकमैन दोस्तों ऑडियंस में बैठे देखे गए हैं। जो बात कर रहे हैं हम रिटर्न की, तो डॉल्फ ने भी आज वापसी किया और डॉल्फ जिगलर पर ट्रिपल एच ने काफी अच्छी चीजें लिखी है। तो अभी से कुछ समय पहले इसी ट्रिपल एच ने दोस्तों डॉल्फ जिगलर को कंपनी से निकाल दिया था और यही ट्रिपल एच क्या चीज लिखता है, ये लिखता है अनदर MSG गार्डन मूवमेंट मेड अनदर शो स्टोलन @ निक नेमथ। तो गाइस डॉल्फ जिगलर का रियल नेम निक नेमथ करके हैं जो कि ट्विटर हैंडल के ऊपर दोस्तों उनका नेम है। तो ट्रिपल एच दोस्तों यहाँ शाउट आउट दिया है डॉल्फ जिगलर को। उन्होंने जैक राइडर के साथ भी ऐसा किया था, लेकिन जैक राइडर को शायद से वो साइन कर चुके हैं। यहाँ देखना होगा डॉल्फ जिगलर भी किसी तरीके के कॉन्ट्रैक्ट में बंधे हैं WWE के साथ या फिर नहीं, तो टाइम में बताएगा। एक और तस्वीर ट्रिपल एच ने साझा की है जो कि किसी और की नहीं बल्कि दोस्तों मैक्सिम डुबरी की है। लिखते हैं ट्रिपल एच विनिंग योर फर्स्ट टाइटल फ्रॉम अ मल्टी टाइम वर्ल्ड चैंपियन एट द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस अरीना, डोंट गेट बिगर देन दैट। यानी कि मैक्सिम डुबरी तुम्हें बहुत बहुत कांग्रेट्स है, तुमने इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल जीता वो बैकी के खिलाफ में MSG में, जो कि तुम्हारी जिंदगी का काफी बड़ा मूवमेंट है, इससे बड़ा नहीं हो सकता था। कॉन्ग्रेचुलेशन। तो गाइस मैक्सिम डुपरी का सपना पूरा हो चुका है, लेकिन आगे देखना होगा किस तरीके से डिफेंड करती है, क्या डिफेंड कर भी पाती है या फिर नहीं। तो मैक्सिम डुपरी को कांग्रेट्स है। ट्रिपल एच ने भी कह दिया, मैं भी कह देता हूँ। बात कर लेता हूँ इससे अगली न्यूज़ की। इससे अगली न्यूज़ जुड़ी दोस्तों दो ऐसे मैच है जो कि आज कंफर्म हुए हैं सर्वाइवर सीरीज के लिए। ये अलग से हुए हैं कंफर्म दोस्तों, इसे हमने सुबह वाली वीडियो में हल्का सा डिस्कस किया था, लेकिन अब बता दूं कि डोमिनिक मिस्टीरियो वर्सेस जॉन सीना कंफर्म हो चुका है दोस्तों इस अपकमिंग सर्वाइवर सीरीज में, और इसका ग्राफिक आ चुका है स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। दूसरा दोस्तों जो मैच कंफर्म है वो है गाइस स्टेफनी वेकोर का, जो कि निकी बेला को फेस करने वाली है। तो यहाँ निकी बेला वर्सेस स्टेफनी वेकोर होने वाला वर्ल्ड टाइटल के लिए। तो ये दो मैचेस के ग्राफिक निकले हैं। और यहाँ दोस्तों बात कर ली जाए बैकी की, तो बैकी दोस्तों टाइटल लूज कर चुकी है। 163 दिन में दोस्तों उन्होंने टाइटल लूज किया है, ये फैक्ट भी निकल कर सामने आ रहा है। और इस बीच दोस्तों मैं ये सोच रहा हूँ कि जॉन सीना ने उस बंदे को क्यों फेस नहीं किया जिस बंदे के खिलाफ उनके बहुत सारे मैचेस रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने भी सोचा होगा कि बिग शो वर्सेस जॉन सीना क्यों नहीं हुआ। तो यहाँ दोस्तों ऑब्वियसली बिग शो जो है रेसल नहीं करते इतना, बट जॉन सीना उन्हें मिस किए हैं। जॉन सीना कहते हैं कि बिग शो के बिना मैं अधूरा हूँ। वो कहते हैं कि रेसलमेनिया 20 में जो उनका मैच था बिग शो के खिलाफ, वो उनकी लाइफ का काफ़ी बड़ा टर्निंग पॉइंट था। वो कहते हैं विदाउट हिम आई डोंट एग्जिस्ट, यानी कि अगर वो ना होता मैं एग्जिस्ट ही ना करता। बिग शो को आखिरी बार उठाना जॉन सीना का कहीं ना कहीं ऐसी विश लिस्ट रही है मेरी, जो कि मुझे नहीं लगता पूरी हो पाएगी। और यहाँ दोस्तों अब सीना के पास सिर्फ 2 मैचेस रह गए हैं, एक सर्वाइवर सीरीज में आना है और एक आना है सैटरडेज नाइट मेन इवेंट में। अब गाइस सैटरडेज नाइट मेन इवेंट का मैं आपको हल्का सा बता देता हूँ किसका ऑड ज़्यादा चल रहा है, कौन पहुंचेगा इस टूर्नामेंट के फिनाले में। तो गाइस अभी अभी न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है कि गंथर के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है दोस्तों इस टूर्नामेंट के फिनाले में जाने के। अब इस टूर्नामेंट के अंदर कोई भी सरप्राइज बाकी नहीं रह गया है। एक सरप्राइज जैक राइडर का था और दूसरा दोस्तों आज डॉल्फ जिगलर का मिल गया, दोनों हार गए। और गाइस अब ये टूर्नामेंट जो है करंट रोस्टर के सुपरस्टार्स के बीच में शेमस डिजर्व करते हैं, लेकिन गाइस यहाँ बताया जा रहा है और बढ़िया चल रहा है गंथर का फिनाले में पहुंचने का। और गाइस वो शख्स बनेंगे जो कि जॉन सीना को रिटायर करेंगे और ऐसा करने में उन्हें काफ़ी मज़ा आएगा। ऑब्वियसली दोस्तों गोल्डबर्ग को उन्होंने रिटायर किया है, वो दूसरे लेजेंड को भी यानी कि अपने जॉन सीना को भी रिटायर करेंगे। तो देखते हैं क्या कुछ रहता है। और उसके बाद गंथर का दोस्तों हमें जो टाइटल रेन आगे कंटिन्यू होते हुए नज़र आ सकता है। काफ़ी ज़्यादा दोस्तों गंथर डोमिनेट करेंगे और आज भी दोस्तों उनका मैच काफ़ी डोमिनेटिंग था। AJ ली की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो आज AJ ली ने बैकी को नुकसान कर दिया और साथ ही साथ दोस्तों अब आगे जाकर वो वॉर गेम्स का भी पार्ट होने वाली है। ये हमने सुबह वाली वीडियो में बहुत अच्छे डिस्कस किया है, लेकिन आज AJ ली का रियूनियन हुआ उनके पुराने दोस्तों के साथ में। यस गाइज, बिगी ने एक फ़ोटो डाली है जो कि पास्ट से है और ऑब्वियसली यहाँ 3 शख्स दिखाई दे रहे हैं। एक है AJ ली, डॉल्फ जिगलर, बिगी आपको याद होगा डॉल्फ में जब कैश इन किया था
तो उस टाइम पर एजे ली उनकी गर्लफ्रेंड होती थी और बिगी उनके गार्ड होते थे। कैप्शन में क्या लिखा है, द गैंग्स ऑल हेयर, यानी कि बिगी बैक स्टेज थे जहां उनका रियूनियन हो गया है दोस्तों एजे ली एंड डॉल्फ जिगलर के साथ में। पुरानी यादें ताज़ा हो चुकी है। अगर बिगी लौट सकते हैं तो मैं तो चाहता हूं दोस्तों कि फिर से डॉल्फ जिगलर अपनी एक गैंग बिल्ड करे, जिसके अंदर दोस्तों एजे ली उनके मैनेजर के तौर पर देखने को ले। अब उनकी गर्लफ्रेंड तो नहीं हो सकती है, ऑब्वियसली उन्होंने शादी कर ली है, और गार्ड उनके बिगी ही रहे। तो गाइस यहाँ हम लोगों को ये गैंग भी रियूनाइट होते हुए नजर आई है आज मंडे नाइट रॉ के बाद। बात कर ली जाए दोस्तों उस शख्स की जो कि मानता ही नहीं है कि वो हार गया है, तो आज रीड ने दोस्तों तगड़े वाला स्पीयर खाया है, और रोमन रेंस का दोस्तों मेरे हिसाब से पहला ट्रिपल स्पीयर है, जो कि दोस्तों उन्होंने 2 कॉप्स के साथ साथ हमारे रीड को भी मारा है। और गाइज इसके बाद रीड जो है क्या लिखते हैं, रीड लिखते हैं इट कॉन्टिन्यूज। उन्होंने वो वाली तस्वीर डाली है आज की जहां उन्होंने एक एल्बो ड्रॉप मारा था, एक एल्बो ड्रॉप ही वो मार पाए, उसके बाद का तो आप जानते हैं क्या कुछ रहा उनका हशर। तो जो रोमन को उन्होंने एल्बो ड्रॉप मारा था बस उसी की तस्वीर लगाते हैं और नीचे लिखते हैं इट कॉन्टिन्यूज, यानी कि रोमन का पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं। हर गाइस बात इतनी सी है, वो कहते हैं ना कि रस्सी तो जल गई पर बल नहीं गया, बस वही मुहावरा पूरा सटीक बैठता है। यहाँ ब्रॉन्सन रीड के ऊपर इतनी पिटाई के बाद भी दोस्तों वो हार नहीं मान रहे। अब देखते आगे क्या रहता है। अब रोमन रेंस का क्या रिएक्शन है। रोमन रेंस ऑब्वियसली अपनी फॉर्म में लौट चुके हैं और नई टी शर्ट के साथ वो आज आ रखे थे, बस उसी टी शर्ट को बेचने के लिए पोस्ट उन्होंने लगाई है, जहाँ ट्राइबल चीफ की जो स्पाइडर वाली टी शर्ट है ये धड़ल्ले से बिक भी रही है। और गाइज इसका ग्राफिक ओजी यानी कि बिग डॉग की याद दिलाता है, जो पुराना बिग डॉग रोमन रेंस था उसकी याद दिलाता है। आज दोस्तों वो एक अलग ही लुक में देखने को मिले थे, जहां दोस्तों एक हाफ स्लीव भी पहन कर आ रखे थे दोस्तों। तो यहाँ रोमन रेंस जो है पूरे तरीके से आ चुके हैं बिग डॉग वाली इक्वेशन में और गाइस पुरानी सिचुएशन में जो कि जनरेट हो रही है इस बारी की वॉर गेम्स में। बट एक सवाल ये भी उठता है कि रॉ के बाद क्या हुआ, क्योंकि गाइस ऐसा लगा कि रॉ अचानक से खत्म हो गई। यस गाइस अचानक से ही खत्म हुई, क्योंकि रॉ के बाद हमें असली एक्शन देखने को मिला है। यस गाइस मंडे नाइट रॉ के बाद हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली है, जैसे कि दोस्तों रोमन रेंस वहाँ उठ खड़े होते हैं, जहाँ फिर कोडी रोड्स में पता नहीं कैसी आत्मा आ गई, उन्होंने कैंडो स्टिक से हमला कर दिया लोगन पॉल के ऊपर, और अंदर द ऊसोस ने सुपर किक कर दिया ब्रॉन ब्रेकर को और उन्हें वनडी भी लगा दिया। यही एक्शन नहीं थमता है, वहाँ हमें ड्रू मैकेंटायर को कटर लगते हुए नजर आता है, वो भी अनाउंसर टेबल के ऊपर। कोडी ने उन्हें अनाउंसर टेबल को कटर लगाया और कटर से दोस्तों पूरा टेबल टूट गया, जनता पागल हो गई। और उसके बाद दोस्तों रोमन रेंस के नखरे, सच्ची बात बताऊं रोमन रेंस के नखरे खत्म नहीं होते हैं, और गाइज उनका एक रीज़न भी है, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। तो OTC 1 दोस्तों वहाँ क्या करते हैं कि जिमी से हाथ मिलाते हैं, जैसे तो हाथ मिलाते हैं, लेकिन ना ही वो कोडी से हाथ मिलाए ना ही सीएम पंक से हाथ मिलाए। जिसके बाद हमें चीज़ देखने को मिलती है कि सीएम पंक उन्हें रिंग में बुलाते हैं, जहाँ दोस्तों दोनों के बीच में एक तगड़ा फेस ऑफ होता है। इस फेस ऑफ के अंदर दोस्तों ये चीज़ साफ स्पष्ट देखने को मिली है कि रोमन रेंस किसी से ऑर्डर तो नहीं लेने वाले, बजाय इसके दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि अब चांस इस बात का भी है कि इन दोनों के बीच में भी कहासुनी हो सकती है अपकमिंग रॉ में, इस बात को लेकर कि कौन बनेगा लीडर। क्योंकि दोस्तों रोमन रेंस झुकने वाले नहीं है, रोमन रेंस का एक अलग ही सिनारियो है सीएम पंक के साथ। सीएम पंक दोस्तों अभी से कुछ समय पहले उनके दुश्मन ही थे, तो वो तो झुकने नहीं वाले। कोडी के सामने तो वैसे भी नहीं झुके, कोडी के साथ तो अलग ही लेवल की दोस्तों दुश्मनी रही उनके पास में। तो यहाँ दोस्तों रोमन रेंस जो है ज्वाइन तो किए हैं वॉर गेम्स में सीएम पंक की टीम को, लेकिन गाइस को लीडर के तौर पर तो रोमन रेंस भी लीडर है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सीएम पंक ही लीडर है इस टीम के, और रोमन रेंस भी लीडर है। और जब रोमन रेंस वहाँ से चले गए तो इन सभी ने सेलिब्रेशन कंटिन्यू की। सीएम पंक ने सीना का भी थीम सॉन्ग प्ले किया है। कुल मिलाकर बात इतनी सी है कि रोमन रेंस एंड सीएम पंक अभी सेम पेज पर नहीं है। अब देखना होगा आगे क्या कुछ रहता है। इस बीच दोस्तों एक चीज़ ऐसी भी हो रही है जो कि गाइस काफ़ी गुस्सा दिलाने वाली है। बहुत से लोग कह रहे हैं रोमन रेंस को अरेस्ट करो। यस गाइस मैं देख रहा हूँ ट्विटर के ऊपर और खासकर इंस्टाग्राम के ऊपर लोग जो है रोमन रेंस की मॉर्फ फोटो डाल रहे हैं। इस मॉर्फ फोटो में दोस्तों रोमन रेंस दिखाई दे रहे हैं जेल के अंदर बंद, और नीचे लिखा हुआ है कि रोमन रेंस ने असॉल्ट किया पुलिस के ऊपर। हालांकि ये पिक्चर नकली है, लेकिन गाइस हो भी सकता है कि रोमन रेंस को गिरफ्तार कर दिया जाए, क्योंकि दोस्तों रोमन रेंस ने आज NYPD यानी कि न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर हमला किया है। तो इसे स्टोरी लाइन वाइज देखा जाए
तो ऑब्वियसली दोस्तों हो सकता है कि हमें अपकमिंग मंडे नाइट रॉ में ये चीज़ देखने को मिले, पॉल हेमन आए कुछ एक पुलिस वालों को लेकर और रोमन रेंस को गिरफ्तार करने की कोशिश करे। लेकिन लास्ट टाइम जितना मुझे याद है, रोमन रेंस को जब गिरफ्तार करने की कोशिश की गई थी, जब उन्हें हथकड़ी लगाने की कोशिश की गई थी, उल्टा उन्होंने पुलिस वालों को ही गंदे से पीट दिया था। तो गाइस यहाँ देखना होगा अब आगे क्या कुछ रहता है। लेकिन जो भी है दोस्तों, इक्वेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। वॉर गेम्स में रोमन रेंस ज्वाइन कर चुके हैं टीम सीएम पंक को, और गाइज वहीं विजन को ज्वाइन कर लिया है द बीस्ट ब्रॉक लेसनर ने। आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। वीडियो मेरी आज कितनी थी? वेल दोस्तों, आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद, शुभ है।